इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं विद्या अरह गुरु भक्त परिवार चातुर्मास आयोजक श्री दिगंबर जैन धर्म प्रभावना समिति उदयपुर एवं श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर उदासीन आश्रम अशोक नगर उदयपुर चातुर्मास स्थल निवेदक वर्षा योग समिति 2026 एवं सकल दिगंबर जैन समाज उदयपुर अध्यक्ष श्री मेवाड़ बागड़ महासभा श्रीमान लक्ष्मीलाल श्रीमती तिलक देवी मनोज नेहा अंकित सपना एवं पोता पोती पंक्षी अंश माहिर एहसास समस्त बोहरा परिवार उदयपुर राजस्थान। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य सुंदर सागर जी महाराज, सागर जी मुनि महाराज की। हमारा जीवन मिट्टी के लौंदे की तरह है। मिट्टी का लौंदा सभी समझते होंगे। मिट्टी को गला करके बच्चों जिनको जाना है बिना आवाज़ किए जा सकते हैं, और जो समझने वाले हैं वो बैठ सकते हैं। ध्यान से सुनोगे, जीवन में बात काम में आएगी। आज बच्चे और बच्चों के पेरेंट्स सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, जवान भी हैं, बूढ़े भी हैं, है ना। तो हमारा जीवन एक मिट्टी के लौंदे की तरह है। यहाँ पर कलश रखा है, कलश नया वाला, हाँ रख दो यहाँ पर। बहुत सुंदर। मैं कह रहा था हमारा जीवन मिट्टी के लौंदे की तरह है। उससे हम मंगल कलश भी बना सकते हैं, और चाहे तो शराब का कुल्हड़ भी बना सकते हैं। मिट्टी के साथ दोनों संभावनाएं हैं। जहाँ मिट्टी मंगल कलश का रूप धर के पवित्र मंगल द्रव्य का पात्र बनता है और हमारे माथे की शोभा भी बढ़ाता है, वही शराब का कुल्हड़ निंद पदार्थ को धारण करके अपने जीवन को निंदनीय बना देता है। हमारे लिए समझना है, हमने जो जीवन पाया है, ये जीवन मंगल कलश बनाने के लिए पाया है या शराब के कुल्हड़ की तरह निंदनीय बनने के लिए पाया है। विचार करने की जरूरत है। संत कहते हैं इस सृष्टि पर दोनों तरह के लोग हमें नजर आते हैं। एक वे जिन्हें हम भगवत्ता के रूप में जानते हैं, पहचानते हैं, और दूसरे वे जो मानवता के कलंक से जाने पहचाने जाते हैं। एक वह जिनका नाम लेते ही तुम्हारा मन प्रसन्नता से भर जाता है, श्रद्धा भाव उनके प्रति हृदय में उमड़ता है, और दूसरे वे हैं जिनका नाम सुनते ही हृदय में घृणा का भाव उमड़ता है। आखिर हमारे जीवन में ऐसा क्यों? जन्म से तो किसी में अंतर होता नहीं है। इंसान के रूप में सभी जन्म लेते हैं। किसी के माथे पर सींग उगे नहीं होते हैं और किसी के माथे पर तिलक नहीं लगा होता है कि कौन सज्जन है कौन दुर्जन है। संत कहते हैं हमें ये देखना है कि हम अपने जीवन को कैसे मेंटेनेंस के साथ जी रहे हैं, कैसा मेंटेन कर रहे हैं हम अपने जीवन के लिए।
मैं बार बार कहता हूं, हम जीवन प्रसन्नता के साथ जी रहे हैं या जीवन खिन्नता के साथ जी रहे हैं, या जीवन में खुशियां बटोर रहे हैं या जीवन में गम की लहरें आ रही हैं। तो मैं तय करना है कि मुझे अपने जीवन को कैसे बनाना है। मिट्टी को हम जैसा आकार देते हैं, मिट्टी में वैसा निर्माण होता है। हम बच्चों को जैसा संस्कार देंगे, बच्चे के जीवन में वैसा संस्कार आगे जाकर के पल्लवित होगा। संस्कार मॉल में नहीं मिलते हैं, संस्कार माहौल में मिलते हैं। आपके घर का वातावरण कैसा है, उसी अनुरूप बच्चे अपने आप को ढालने का प्रयास करते हैं। आप बच्चों को ले जाकर के मंदिर लेकर के साथ में आओगे और मंदिर में जाकर के कहो कि बच्चा ढोक दो, तो ढोक नहीं देता है। आप स्वयं नमस्कार करोगे तो बच्चा देख करके बिना कहे नमस्कार करने को तैयार होता है। ये संस्कार घर से शुरुआत होना चाहिए। संत कहते हैं, हम बच्चों से अपेक्षाएं तो बहुत रखते हैं, पर कभी बच्चों जैसे बनने का प्रयास किया कि हम बच्चों के साथ जरा खेलना शुरू करें। हम बच्चे जैसे बनने का कभी प्रयास किया। बच्चा जन्म लेते ही जब 3, 4, 5 वर्ष का होता है, स्कूल में आप भेज देते हो, प्ले स्कूल में भेज देते हो। जिन क्षणों में, जिस समय में बच्चों को माता पिता का प्यार मिलना चाहिए, वो क्षण तुम्हारे बच्चे दूसरे जगह जाकर के उनसे सीखते हैं। और आप बच्चों से अपेक्षा रखते हैं कि मेरा बच्चा महावीर बने, मेरा बच्चा आचार्य शांति सागर बने, मेरा बच्चा ज्ञान सागर बने, मेरा बच्चा विद्या सागर बने। ये तभी बन सकते हैं जब तुम बच्चों जैसे बनने के लिए तैयार होगे। तब संस्कार बाहर नहीं दिए जाते हैं, संस्कार गर्भ में दिए जाते हैं। आजकल का जमाना बहुत बदल गया है। एक जमाना था, आचार्य कुंद देव की माँ उन्हें लोरियां सुनाया करती थी। बुद्धों से, निरंजनों से संसार विनष्ट करो से, संसार माया परिवर्जनों से। ये लोरियां जब सुनाई तभी आचार्य कुंद देव का जन्म हुआ। जब माँ ने लोरियां सुनाई, आचार्य शांति सागर का जन्म हुआ। जब माँ ने लोरी सुनाई तो ज्ञान सागर, विद्या सागर जैसे अनेक संतों का इस धरा पर जन्म हुआ। गर्भ में जो संस्कार दिए जाते बाहर आकर के पल्लवित होते हैं। बाहर के संस्कार मिट सकते हैं, पर गर्भ के संस्कार अमिट होते हैं। इस धरती पर दोनों तरह के जीव हैं, एक दुर्जन भी है, एक सज्जन भी है। मान सरोवर में हंस भी उतरता है, बगुला भी उतरता है। जहां हंस अपने स्वभाव से मान सरोवर की शोभा बढ़ाता है, तो बगला अपने कृत्यों के द्वारा पूरे मान सरोवर को कलंकित कर देता है। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपने जीवन को कैसा बनाना है। सच्चे अर्थों में यदि देखा जाए तो जन्मतः हम सबको समान सी शक्ति मिली है, एक जैसी शक्ति मिली है, लेकिन उस शक्ति की अभिव्यक्ति व्यक्ति अपनी सोच और प्रवृत्तियों और अपने व्यवहार के अनुरूप करता है। व्यक्ति का जैसा व्यवहार होगा वैसा वो अपना व्यवहार के माध्यम से प्रवृत्ति करेगा। एक यदि पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो उसकी बैठने की, उठने की, समझने की सोच सारी बहुत सात्विक होगी। और एक अनपढ़ व्यक्ति है, उसका रहन सहन, वेशभूषा, खान पान सब बदला हुआ दिखाई देता है। तीर्थंकर भगवंतों को जब हम अतीत में पलट करके देखते हैं तो वो भी हमारे जैसे सामान्य व्यक्ति के रूप में हुआ करते थे।
बल्कि हमसे भी नीची पर्याय में हुए। भगवान सब देव की पर्याय को देखो, किस पर्याय में थे? मरकट कुक्कुट की पर्याय में दिखाई पड़ते हैं। भगवान महावीर की पिछली पर्याय को यदि हम देखते तो भील के रूप में हमें दिखाई पड़ते हैं। भगवान पारसनाथ की अतीत की पर्याय को देखते हैं तो हाथी के रूप में हमें दिखाई पड़ते हैं। लेकिन हर साधक अपने भीतर के संस्कारों को जागृत करके आत्मा से परमात्मा बन सकता है। उसी आत्मा को परमात्मा बनाने के संस्कार यहाँ पर गढ़े जाते हैं। आप बच्चों को लेकर आज आए हैं, उन्हें कह रहे पाठशाला पढ़ाते हैं, सप्ताह में एक दिन, तो संस्कार क्या पल्लवित होंगे? जिस तरह से तुम्हें सुबह शाम खाना खाने की जरूरत पड़ती है, वैसे ही आत्मा की खुराक 24 घंटे में एक बार जिनेंद्र भगवान के दर्शन कर लो तो जीवन धन्य हो जाएगा। आप जितनी तत्परता से बच्चों के लिए जिम भेजते हो, अदर एक्टिविटीज के लिए भेजते हो, ये संकल्प ले लो आज कि 24 घंटे में एक बार अपनी उंगली पकड़ करके बच्चों को मंदिर लाएंगे तो बचपन में बच्चों को तुम लाओगे तो बुढ़ापे में तुम्हारे बच्चे तुम्हारा हाथ पकड़ करके जिनेंद्र देव के दर्शन, अभिषेक, शांति धारा दिखाएंगे। आप बच्चों से अपेक्षाएं बहुत रखते हो। क्या अपेक्षा रखते? मेरा बच्चा पढ़ कर के इंजीनियर बन जाए, मेरा बच्चा पढ़ लिख कर के डॉक्टर बन जाए, मेरा बच्चा पढ़ कर के वकील बन जाए, मेरा बच्चा पढ़ कर के विदेश चले जाए, ये अपेक्षा रखते हो। ये अपेक्षा तो जानवर भी रखते हैं। विदेश के जानवर भारत में आ रहे और भारत के इंसान विदेश जा रहे, कोई अंतर नहीं। हम बच्चों को वो संस्कार दें जो तुम्हारा बुढ़ापे में साथ दें। हर माता पिता का कर्तव्य और दायित्व होता है, जब तक बच्चा समझदार नहीं होता है तब तक उनको मंदिर लेकर के जाएं। हमारे शास्त्रों में लिखा है 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद बच्चा बच्ची आहार देने के लायक बनता है, और बच्चा यदि है तो 8 वर्ष के बाद अभिषेक करने का पात्र बनता है, पात्रता पैदा हो जाती है। यहाँ तक कि दीक्षा लेना चाहे तो दीक्षा लेकर के पूर्व कोटि तक धर्म की प्रभाव ना करता हुआ युगांतरों तक मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त बनाता है। ये संस्कार आत्मा में डालना चाहिए। हम संस्कार तो बहुत कुछ देते हैं, अच्छा पढ़ना सीख जाए, अच्छा लिखना सीख जाए, अच्छे खान पान सीख जाए, पर कभी माने ये नहीं कहा कि बेटा तू मंदिर जा। जब मैं बचपन में था मेरी माँ मेरे से कहा करती, जा बेटा आज रिजल्ट खुलने वाला है, भगवान का दर्शन करके आ, रिजल्ट अच्छा आएगा। जा मंदिर जा कर के आ, तभी खाना मिलेगा। बच्चे बदमाश होते हैं, ये बाहर तक गए वापिस आ जाते, माँ कहती नहीं, जब तक तू चंदन लगा करके नहीं आएगा तब तक तुझे खाना नहीं मिलेगा। ये संस्कार माँ के होते थे। एक बच्चे के प्रति एक माँ की एक भावना होती है, मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए, कभी माँ ने ये भावना भाई कि मेरा बेटा महाराज बन जाए। मशीन का इंजीनियर बनना तो पसंद करते हो, लेकिन आत्मा का इंजीनियर बनाने वाला कोई है जो बच्चों को ऐसा संस्कार दे। आज हमारी बेटियां कहाँ भटक रही हैं, आज हमारे बेटे कहाँ भटक रहे हैं। जरा बाहर चल कर के देखो कहाँ जा रहे। आप पैसे खर्च करते हैं, समय खर्च करते हैं, सब कुछ खर्च करते हैं, इसका सदव्यय क्या है, सदुपयोग क्या है? बच्चे से पूछा आप क्या करते हो? 10-10, 20-20 हज़ार के मोबाइल दिला दिए। मेरा बेटा मेरी बेटी पढ़ाई कर रही है, मेरा बेटा पढ़ रहा है कि क्या कर रहा है, कभी पूछने का तुम्हें टाइम है? जितना पैसा मांगा उतना पैसा दे दिया, जो सुविधा मांगी वो सुविधा दे दूँ। मैं आपसे कहना नहीं चाहता हूँ कि सुविधा ना दो, पैसा ना दो, पढ़ाओ नहीं। मैं चाहता हूँ उच्च शिक्षा भी देना चाहिए, लेकिन उच्च शिक्षण के साथ साथ धार्मिक संरक्षण के साथ साथ धार्मिक शिक्षा भी देना चाहिए। पहले के आज से 40-50 साल वर्ष पहले जाओ
तो हर गांव में पाठशाला चलती थी। उन पाठशालाओं में जो संस्कार दिए जाते थे वो आज भी हम लोगों के जीवन में जीवंत हैं। आज बच्चों को तुम मोह के वशीभूत करके, नाश्ता दे करके, लोभ दे करके मंदिर बुलाते हो, इनके अंदर कभी संस्कार नहीं आ सकते हैं। हम लोगों से पूछो, बिना किसी प्रेरणा से मंदिर में जाते थे, पढ़ते थे, जो पढ़ाते थे उसका परिणाम आज आपके सामने है। साधु संत भर जवानी में आकर के दीक्षा को धारण कर रहे। एक जमाना था जब कृष्ण की बंसी बजती थी तो गोपियां दौड़ करके आती थी। वो कौन सा युग था? द्वापर युग था। वो द्वापर युग था जब कृष्ण बंसी बजाता था तो गोपियां दौड़ करके आती थी। आज आचार्य गुरुवर विद्यासागर की बंसी बजी, हम जैसे युवा दौड़ करके आए। वो राग की बंसी थी, ये बीत रागता की बंसी है। बंसी में कोई अंतर नहीं, बजाने वाले में अंतर है। आचार्य कुंद देव की पूजा करते हो, महावीर की पूजा करते हो, ऋषभदेव की पूजा करते हो। कभी बच्चों से कहा कि जाओ तुम भगवान की पूजन करो। नमोकार मंत्र सिखाना, पूजन कराना, ये व्यवहारिक जीवन है। लेकिन पूजन के साथ साथ आत्मा का दिग्दर्शन कराना है, ये अध्यात्म की पूजन है। बड़े बड़े सिद्धांतों को पढ़ लेना, इससे बच्चों में संस्कार आ जाएंगे? कतई नहीं आएंगे। संस्कार देने के लिए कुछ संस्कारवान बनो, दूसरों को संस्कार तभी दे पाएंगे। अब बच्चों से अपेक्षा रखते हैं कि मेरा बेटा बच्चा अच्छा बने, पहले खुद अच्छा बनने का प्रयास करो। बच्चों के सामने कभी ऐसी हरकत नहीं करना जो तुम्हारे बच्चे देख करके तुमसे घृणा करने लगे। बच्चों के साथ तुम्हें सावधान रहने की जरूरत है। आजकल के बच्चे एडवांस पैदा होते हैं। तुमने 25 साल की उम्र में कंप्यूटर सीखा होगा, आज बच्चे 5 साल की उम्र में सारी एक्टिविटी कर लेते हैं। तुमसे 25 कदम आगे चल कर के आ रहे हैं। कहते हैं अमेरिका भारत से 200 वर्ष आगे हैं। मैं समझता हूं आजकल के बच्चे इंडिया से 200 वर्ष आगे पैदा हो रहे हैं। तो अपने भीतर संस्कारों को जगाना है तो हम दूसरों को संस्कार दे पाते हैं। हम बच्चों को अच्छी कार दे देते हैं, कभी संस्कार देने की बात नहीं सोची। संस्कार दोगे, कार स्वयं खरीद लेंगे, तुम्हारी कार की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज जो बच्चे संस्कारवान हैं, संस्कारशील हैं, 7 समुद्र पार जाकर के विशुद्ध धर्मात्मा का पाठ पढ़ रहे हैं, पंच कल्याणक जैसी अब व्यवस्थाओं में जुड़ करके यहाँ से मूर्ति ले जा करके वहाँ पर मंदिर बनवा करके धर्म ध्यान कर रहे हैं। जितनी विशुद्धि के साथ, जितने उत्साह और लगन के साथ विदेशों में आज हमारी समाज के बच्चे युवा धर्म ध्यान कर रहे हैं, उतना भारत में भी धर्म ध्यान नहीं हो रहा है। ध्यान रखना, आज हम संस्कार देंगे तो कार खरीद लेंगे और कार दे दोगे तो संस्कार नहीं मिलेंगे। इसलिए संस्कार दो और संस्कार खुद पालन करो तो बच्चों को संस्कार अपने आप मिलेंगे। बंधुओं, स्कूल कॉलेज हर जगह होते हैं, लेकिन लौकिक शिक्षण के साथ साथ धार्मिक शिक्षण भी दिया जाना चाहिए। पूज्य गुरुदेव का आपके लिए एक उदाहरण सुनाता हूँ। आचार्य गुरुदेव ने जो आज हमारी समाज के लिए दिया, पिछली शताब्दियों में कोई भी संत दे करके नहीं गया। 1000 वर्ष के इतिहास को उठा करके देख लो, जो आचार्य गुरुवर विद्यासागर ने दिया वो कोई संत दे करके नहीं गया। आज वर्तमान में कितने भी साधु हैं वो अपने लिए कर रहे हैं, अपनों के लिए कर रहे हैं, लेकिन आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर एक ऐसे धरा पर संत हुए और वो खुद के लिए नहीं जिए, संसार के उत्थान और कल्याण के लिए जिए। पृथ्वा स्थली जैसी संस्था को खोलवा करके आशीर्वाद दे करके आज वहां पर 50,000 बच्चियां पढ़ रही हैं। लगभग 5 जगह संस्थाएं चल रही हैं। कोई स्वार्थ नहीं, उन्हें बस एक दिखता था, अजी बेटी संस्कारवान होगी तो पर घर में जाकर के संस्कारवान बना सकती है। एक गुरुदेव की सोच थी। स्वास्थ्य विभाग के लिए
1996 में, 97 में, 94 में, 94 में पूज्य गुरुदेव ने वो परिकल्पना दिमाग में आई होगी, 25 एकड़ जमीन में शिलान्यास कराया था 1994 में, और भागवतर तीर्थ क्षेत्र निर्माण करा करके आज वहाँ पर लाखों रोगी स्वस्थ लाभ ले रहे हैं। ये गुरुदेव की सोच थी, गुरुदेव की दूरदृष्टि। बेरोजगारों के लिए रोजगार दिया, जेलों में हथकरघा चल रहे हैं, अनेक कैदी, सैकड़ों कैदी ऐसे सुंदर सुंदर, बहुत सुंदर वस्त्रों का निर्माण कर रहे हैं, उन्हें रोजगार मिल गया है। गुरुदेव की दूरदृष्टि। और पूर्ण आयु जिए, इसलिए आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के साथ साथ मेडिकल कॉलेज भी खुल गया जबलपुर में, तिलवारा घाट पे। एक गुरुदेव की सोच। जैन संस्था में हम यदि संस्कार देंगे, अजैन भी जैन बन जाता है, लेकिन आज विडंबना बहुत बड़ी ये है, हम अजैन को जैन बनाए, हमारे हाथ में नहीं, कम से कम जैनियों को अजैन बनने से बचा ले, हमारे हाथ में है। संस्कार दोगे तो संस्कार मिलेंगे, और संस्कार नहीं दोगे तो कार तो मिल जाएगी, जीवन बेकार हो जाएगा। तो जीवन को पाया है तो मंगल कलश की तरह बनाना है, जो सबके माथे की शोभा बढ़ाता है, और उसमें जो पात्र में डाला जाता है मंगल चीज़ें, जो चर्चित होकर के हमारे माथे की शोभा बनता है। हम अपने जीवन को जैसा बचपन में संस्कार देंगे, जैसा आकार देंगे, वैसा शेप आएगा। हम बच्चों को ऐसे संस्कार दें, उनके साथ कुछ समय निकालो कि छोटे बच्चे हैं उनके साथ खेलो, थोड़े बड़े बच्चे हैं उनके साथ मित्र बन कर के बात करो, उनकी मन की पूछो, उनकी मन की निकालो कि तुम्हें क्या ज़रूरत है। आप थोड़ी देर के लिए, और बड़े बच्चे हैं थोड़ी देर के लिए दोस्त बन जाओ। 1 घंटे का समय यदि हम अपने बच्चों को देते हैं तो बाहर उन्हें जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको टाइम नहीं, पति पत्नी जॉब करते हैं, बच्चों को हॉस्टल में डाल दिया तो संस्कार जैनत्व के आएंगे कहाँ से? ये आप लोगों के बीच की बात कर रहा हूँ, सोचने समझने की जरूरत है। हॉस्टल में डाल दिया तो क्या पाएंगे बच्चे? जैसा वहाँ सीखेंगे, फिर घर से निकला बच्चा सारी जिंदगी बाहर ही चला जाता है। आप वृद्ध हो जाते हो, वहां से पैसे भेज देता है संस्कार करने के लिए, चलो अंतिम संस्कार करा देना, मैं 7 समुद्र पार हूं, आ नहीं सकता हूं। पड़ोसी को फोन कर दिया, 25-50 हजार रुपये भेज दिए, उन्होंने तिया तेरे ही कर दी, हो गया काम खत्म। तुमने यदि संस्कार दिए होते तो 7 समुद्र से पार आकर के बेटा तुम्हारी परवरिश करता, तुम्हारी सेवा करता, तुम्हारी शुश्रूषा करता। संस्कार दो, कार नहीं। संस्कार माहौल में मिलता है, मॉल में नहीं। आज बच्चे मॉल जाते हैं, मन पसंद चीज़ खरीद के लाते हैं। आप घर में संस्कार दोगे तो मॉल जाने की किसी बच्चे को ज़रूरत नहीं। इसलिए शिक्षण के लिए जगह जगह से आप लोग बच्चों को भेजते हैं। आप देखिए, जयपुर में जाइए, कोटा में जाइए, उदयपुर में बच्चे कितनी दूर दूर से आते हैं, क्या करते हैं, उनके माता पिता को कुछ पता नहीं। मैंने अपनी आँखों से देखा, स्मोकिंग करती हुई लड़कियों के लिए, ड्रिंक करती हुई लड़कियों के लिए, और इतना ही नहीं, उन सिगरेटों की जर्दा को निकाल करके, गांजा घिस करके, उसमें भर करके पीने वाली लड़कियों को भी देखा। यदि उन बच्चों को संस्कार मिले होते तो ऐसा कृत्य कतई नहीं करते। देखने समझने की ज़रूरत है। काश मेरे बच्चे उस लाइन में तो नहीं लगे हैं। आपका पैसा भी बर्बाद हो रहा और बच्चों का जीवन भी बर्बाद हो रहा। फिर आप उनके बारे में सोचते हो कि आप कहते हो संतों के सामने जाकर के, गुरुओं के पास जाकर के शिकायत करते हो, मेरा बेटा मेरी बेटी सुनती नहीं है, मेरी मानती नहीं है। तुमने यदि उनको सुनने लायक बनाया होता तो तुम्हें शंका समाधान करने की जरूरत नहीं पड़ती। हमने बचपन से उन्हें संस्कार ही नहीं दिए तो बच्चे सुनेंगे कैसे तुम्हारी? यदि तुम उनकी देखते परवरिश करते तो बच्चे तुम्हारी सुनते। जीवन को संस्कारशील बनाने के लिए हमें प्रयत्नरत होना चाहिए।
आप सबका बड़ा सौभाग्य है कि हमें लौकिक शिक्षण के साथ साथ जैन कुल भी मिला। यदि देखा जाए हर इंसान के अंदर परमात्मा बनने की शक्ति विद्वान है। जैसे गीली मिट्टी में हम जो आकार देते हैं, प्रकार देते हैं, वैसा रूप ढल करके आता है। काश यदि हम अपने बच्चों को बचपन में जो संस्कार दें, आकार दें, सिखाएं, वो बच्चे के जीवन में उभर करके बड़े में आते ही आते हैं। कैसे रहना, कैसे पहनना, कैसे खाना, सब बदल गया है। रहन सहन बदला, खान पान बदला, वेशभूषा बदली, चाल ढाल बदली, क्या नहीं बदला, सब कुछ बदल गया। आपकी बच्ची आपके सामने से गाड़ी पर बैठ करके निकल जाती है, पर तुम्हें पता नहीं चलता कि मेरी बेटी कहाँ गई। एक फैशन चल गया मुंह को पैक करके, मैं ही नहीं पहचान पाता हूं कि जैन जा रहा कि अजैन जा रहा, किसके साथ जा रहा, कि भाई के साथ जा रहा, कि किसी बाबले के साथ जा रही, कुछ भी पता नहीं पड़ता। पहले का जमाना अच्छा था, 12 साल की उम्र में शादी कर देते थे। गाय भागने के पहले खूंटे से बांध दी जाती थी। 18, 20, 22 साल तक 4-6 बच्चों की मां बन जाती थी। सारे समय से काम हो जाते थे उनकी जिंदगी। आज भी 100-100 साल की अम्मा यहाँ पर 1-2 हैं, उनके जीवन को याद करो। और आज के बच्चे अपने हाथ से बेघर हो रहे हैं, तो समाज कलंकित होती है। समाज में बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। पुनः स्थिति होना चाहिए, हमें अपने पुराने जमाने में वापस आने की जरूरत है, तो हम जैन दर्शन को, जैन धर्म को बचा पाएंगे। वरना हमारे मंदिरों में एक समय ऐसा आएगा, तुम्हारी मूर्तियों को फेंक दिया जाएगा, अल्लाहू अकबर की आवाज निकलेगी। आप बना लो ये मंदिर, बड़े बड़े महल बना लो, और समाज घट रही है, मंदिर और मूर्तियां बढ़ रही हैं। ये पतन का कारण है। एक जमाना था, अकबर के जमाने में 40 करोड़ जनता थी जैन समाज की। आज घटते घटते 40-50 लाख पर आ गई, माइनस में चली गई। ये पतन के कारण नहीं तो और क्या है। आज बच्चे शादी होने के बाद 5-5 साल तक बच्चे पैदा नहीं करते हैं। अभी बच्ची छोटी है, शादी की बात करो, बच्ची पढ़ रही है, बच्ची छोटी है। अब बच्ची छोटी नहीं, तुम्हारा दिमाग खोटा है। इंसान छोटा बनने को तैयार नहीं होता है, खोटा बनने को तैयार हो जाता है। विचार करें, बच्चों को कैसे संभालना है। रोज दर्शन के लिए मंदिर लाएं, हाथ पकड़ करके लाएं। कोचिंग भी जाना है तो माँ का दायित्व होता है, उस बच्ची के साथ कोचिंग तक छोड़ने के लिए जाएं, और वापस जब समय हो जाए तो लेकर के साथ आएं, तो बच्चे तुम्हारे हाथ में रहेंगे। एक बात ध्यान रखना, बच्चों के लिए पुलिस नहीं बनना, बच्चों के लिए पुलिस नहीं बनना। माता पिता बनोगे, छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज भी करना। ऐसा नहीं मैंने बोल दिया तो पीछे लग जाओ, ऐसा नहीं। तो रहन सहन बदला, खान पान बदला, वेशभूषा बदली, सब कुछ बदल गया, पर जीवन कैसे बदलना है, जीवन को नहीं बदलना। हमने कैसे जन्म लिया ये महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण तो ये है कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं। हमारे जीवन का निर्धारण कैसे होता है। हमारे जीवन का निर्माण हमारे संस्कारों से होता है। संस्कारों के अनुरूप विचार होता है, और विचार के अनुरूप आचार होता है, और आचार के अनुरूप हमारा व्यवहार होता है। आज समय तो आपका ज़्यादा हो गया है, बातें बहुत सारी थीं, लेकिन मैं आपसे मात्र 10 मिनट और आपके लूँगा, क्योंकि 40 मिनट यदि 20 मिनट में छोड़ता है या 40 मिनट में, क्योंकि हमारा एक सिस्टम है 20 मिनट या 40 मिनट। हमारे 30 मिनट हो गए हैं, 10 मिनट और आपको आगे ले चलता हूँ।
4 शब्दों पर ध्यान देना, संस्कार, विचार, आचार और व्यवहार। याद करो, संस्कार, विचार, आचार और व्यवहार। संस्कार दिए जाएंगे तो विचार अच्छे आएंगे, और विचार दिए जाएंगे तो आचरण अच्छा होगा, और जब आचरण अच्छा होगा तो हर व्यक्ति का व्यवहार मधुरता के साथ होगा। हमारे विचारों पर संस्कार का प्रभाव पड़ता है। मनुष्य के अंदर जैसे संस्कार होते हैं वैसे उसके भाव और विचार होते हैं। हमारे चित्त और चेतना पर हमारे संस्कारों का गहरा प्रभाव पड़ता है। हम जैसा देखते हैं, हम जैसा सुनते हैं, जैसा महसूस करते हैं, वैसे संस्कार हमारी चेतना में जमते हैं। आज हम किसी के भी व्यवहार को देख कर के या तो उसकी ओर आकर्षित होते हैं या उससे दूरी बनाने का प्रयास करते हैं। बात समझ में आ रही है? या तो उसकी प्रशंसा करते हैं या फिर उसकी आलोचना करने में पूरी ताकत लगा देते हैं। संत कहते हैं शराब की आलोचना करने की जगह दूध की प्रशंसा करना शुरू कर दो। आप अपनी शक्ति नेगेटिविटी में लगाने की जगह सकारात्मक सोच में लगाओगे तो आप सबसे आगे निकल जाओगे। लेकिन हमारी सोच विपरीत रहती है। हम बुराई देखने के आदि, अच्छाई देखने की नहीं। पर संत कहते हैं बुराई देखने की जगह अच्छाई देखो। बार बार मैं कहता हूँ कि दूसरों के घर में झाड़ू लगाने से अपने घर का कचरा साफ नहीं होगा। हम दूध की प्रशंसा करें, शराब की नहीं। दूसरों के दोष ना देखें, गुण ग्रहण की प्रवृत्ति रखें। आप लोग मेरी भावना में पढ़ते हैं, गुण ग्रहण का भाव रहे, दृष्टि ना दोषों पर जावे। आप घर से शुरुआत करें, पड़ोसी से नहीं। अपने बच्चों को संस्कार देना आज से शुरू करें। बच्चे छोटे हों या बड़े हों, बच्चे तो बच्चे कहलाएंगे और माता पिता तो माता पिता कहलाएंगे। बड़ा बच्चा है, बच्ची है, उसके साथ 1 घंटा फ्रेंडशिप करो। उसके मन की पूछो, वो क्या चाहती है। लड़की है तो माँ का दायित्व होता है, और बेटा है तो पिता का दायित्व होता है कि हम उनसे वार्तालाप करें, उनके अंदर की बात समझें, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या ज़रूरत है। यदि उसके अनुरूप अनुकूल है तो देने की कोशिश करें, और अनुकूल नहीं है, उसके अनुरूप नहीं है तो तुरंत मना कर दें, ये तुम्हारे योग्य नहीं है, अभी तुम छोटे हो, तुम्हारे लिए ज़रूरत नहीं है। ये संस्कार तो ऐसे ही होते हैं। बेटी ने कहा कि आधे अधूरे कपड़े दिला दो। माँ गई मॉल में, हाँ बेटा कौन सा है पसंद कर लो। ये संस्कार तुम्हारे जीवन को धिक्कार है। आपके ही बच्चे जब आधे अधूरे कपड़े पहन करके सड़क पर चलते हैं और दोष देते हो दूसरों की आंखों के लिए, सारा पाश्चात्य संस्कृति का पालन कर रहे हो, भारतीय संस्कृति को भूल करके जीवन कभी उत्थान नहीं कर पाएगा। ये सब पतन के कारण हैं। पहले के लोग फटे कपड़े नहीं पहनते थे, अशुभ मानते थे, दरिद्रता का प्रतीक मानते थे। आज बच्चों के माता पिता खुद दिलाते हैं और बच्चों को पहनाते हैं। ये दरिद्रता का महा बड़ा प्रतीक माना जाता है। आज हमारी समाज संपन्नता क्यों नहीं प्राप्त कर रही है? एक कारण इसका यही है। पहले के ज़माने पैसे में कमज़ोर होते थे लोग, लेकिन बुद्धिजीवी होते थे। आज के लोग पढ़े लिखे ज़्यादा हैं, संस्कारवान कम हैं। इतना ही अंतर 50 वर्षों में आया है। आपके बीच में महाराज श्री अभी कुछ सुना रहे थे, अपनी चीज़ें आप बीती देखिएगा। संसार का रस भी ले लिया, मोक्ष मार्ग का आनंद भी ले रहे। जो कम में सूरा सो धम में सूरा, तो संस्कार माहौल में मिलता है। आप ऐसा माहौल बनाएं, संगोष्ठी करें, भजन करें, पूजन पाठ करें, 50-100 लोग बैठ कर के भक्ति करें, आनंद यात्रा करें। जरूरी नहीं कि साधु हो, और नगर में साधु है तो उसके पास जाकर के शाम को आनंद यात्रा का लाभ लें, और नहीं है 50-100 लोग बैठ कर के आनंद यात्रा करें, गाना बजाना करें। ये संस्कार यदि इनको देंगे, इन्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अंत में यही कहना चाहता हूँ,
कितनी ऊंची शिक्षा दे देना, कितनी ऊंची शिक्षा दे दो, यदि जिंदगी जीने के ठीक संस्कार नहीं है, कार भी दे दोगे तो बेकार हो जाएगी। यदि संस्कार है तो याद रखना, बेटी जहां भी जाएगी सीता, मीरा, अंजना जैसी नाम रोशन करेगी। इसलिए बेटी को संस्कारों की जरूरत है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। हर व्यक्ति का अपना दायित्व होना चाहिए कि अपने बेटों को पढ़ा लिखा कर अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर योग्य बनाएं और संस्कार दें। हर पढ़ी लिखी संतान की एक जिम्मेदारी होती है। ध्यान से सुनना, ओम एक महत्वपूर्ण बात अंत में बोल रहा हूं। हर व्यक्ति का अपना दायित्व होता है कि अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर योग्य बनाएं और संस्कार दें। और हर पढ़ी लिखी बेटी या बच्चे का ये दायित्व होता है, जिम्मेदारी होती है कि अपने जीवन के अंतिम समय में माँ बाप के बुढ़ापे की लाठी बने, उनके लिए सहारा बने और उनके आत्मोन्नति में सहभागी बने। तब आप अपने जीवन का कल्याण कर पाएंगे। संस्कारों की बात आपके सामने रखी, शॉर्ट संक्षेप में रखी है। इसको समझ करके अपने जीवन का मूल्यांकन करें, अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयत्न और पुरुषार्थ करें। हमने मानव जीवन पाया है संसार के विषय भोगों के लिए नहीं, आत्मोन्नति के लिए पाया है। खुद संस्कारवान बने और अपने बच्चों को संस्कार दें। आज का प्रतिपाद मेरा यही था कि आए हुए बच्चों को कुछ ऐसी बात दी जाए जिससे माता पिता संभलें, सुधरें और समय पा कर के बच्चों को संभालने का सुप्रयत्न करें। नहीं तो एक ज़माना ऐसा आपके सामने आएगा, आपके बच्चे आपको ही पहचानने में असमर्थ हो जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि आपके बच्चे आपके साथी बने, बुढ़ापे में लाठी बने, सहभागी बने। इसी मंगल पुनीत भावना के साथ मैं अपनी वाणी को समय देखते हुए यहीं पर विराम देता हूँ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अर्ह गुरु भक्त परिवार चातुर्मास आयोजक श्री दिगंबर जैन धर्म प्रभावना समिति उदयपुर एवं श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर उदासीन आश्रम अशोक नगर उदयपुर। चातुर्मास स्थल निवेदक वर्षा योग समिति 2026 एवं सकल दिगंबर जैन समाज उदयपुर। अध्यक्ष श्री मेवाड़ बागड़ महासभा श्रीमान लक्ष्मीलाल, श्रीमती तिलक देवी, मनोज, नेहा, अंकित, सपना एवं पोता पोती, पंक्षी, अंश, माहिर, एहसास, समस्त बोहरा परिवार उदयपुर राजस्थान।